Good morning students, how are you? I hope you are very fine। प्यारे बच्चों, आपका अपनी हिंदी की क्लास में आज स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में पाठ नंबर 1 मातृभूमि पाठ का हम जो एक मैथिली शरण के द्वारा लिखी गई कविता है का पाठ की कविता का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, इस कविता को मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। जिस रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिस रज का मतलब क्या होता है बच्चों? रज का मतलब होता है धूल। रज का मतलब क्या होता है? धूल। रज का मतलब धूल। जिस रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, कवि कहता है कि जिस धूल में हम लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। कवि कहते हैं कि हम घुटनों के बल सरक सरक कर क्या हुए हैं? खड़ा होकर के चलना सीखे हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। परमहंस का मतलब होता है बच्चों कि परमहंस का मतलब होता है बच्चों जिसे सुख दुख की चिंता न हो। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। कवि कहता है कि हमने बाल्यकाल में परमहंस के समान सब सुख पाए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। आगे कवि कहते हैं कि जिसके कारण हम धूल भरे हीरे। बच्चों, यहाँ पर धूल भरे हीरे का मतलब यह है कि जैसे हीरे के ऊपर चाहे कितनी भी धूल मिट्टी क्यों न जमा हो, जब इस हीरे के ऊपर से सभी धूल मिट्टियाँ हटती हैं या हटाई जाती हैं, तो वह फिर से अपनी चमक देने लगता है। तो कवि कहते हैं कि इस मातृभूमि के कारण हम धूल भरे हीरे कहलाए हैं। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में। कवि कहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की गोद में, गोद का मतलब होता है बच्चों आंचल। गोद का मतलब क्या होता है? आंचल में हर्षयुक्त का मतलब होता है खुशी से खेले हैं। हे मातृभूमि तुमको निरस मगन क्यों न मोद में। हे मातृभूमि तुमको निरस का मतलब होता है बच्चों देखकर। मगन का मतलब होता है खुश। क्यों न मोद का मतलब होता है आनंद में। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे माता, हम आपको देखकर खुश क्यों न हो। पाकर तुमसे कभी सुखों को हमने भोगा। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, पाकर तुमसे सभी सुखों को, हमने तुमसे सभी सुखों को पाकर उनको भोगा है। भोगने का मतलब होता है बच्चों कि उनको प्रयोग करना। जैसे कि जो भी मातृभाषा ने हमें सुख दिए हैं, कौन कौन से सुख दिए हैं? परमहंस के सुख दिए हैं। ठीक है बच्चों, हमें घुटनों के बल सरक सरक कर चलना सिखाया है। अपनी मिट्टी में लोट पोट होकर के बड़ा होना सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है? सुख हैं, जिनको हमने क्या है बच्चों? भोगा है। तेरा प्रत्युपकार का मतलब होता है बच्चों कि उपकारों का बदला चुकाना। कभी क्या हमसे होगा। आगे कवि कहते हैं कि हे माता, आपने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि क्या हम कभी आपके इन उपकारों का बदला चुका सकते हैं। मेरी ही यह देह का मतलब होता है बच्चों देह का मतलब होता है बच्चों शरीर, तुझी से बनी हुई है। मैथिली शरण जी कहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, मेरा जो यह शरीर है, मेरी जो यह देह है, वो तुझी से ही बनी हुई है। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। बस तेरे ही सुरस सार का मतलब होता है बच्चों रस में तत्व। सूरज सार का मतलब होता है रस में तत्व। सनी हुई है, सनी हुई का मतलब होता है बच्चों उसी से ही बनी हुई है। कि कवि कहते हैं कि मेरी बस तेरी ही सूरज सार से, कवि कहते हैं कि बस तेरी ही
ही रस तत्वों से मेरी जो शरीर है, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा सनी हुई है। हाँ, अंत समय तू ही इसे अंचल, अंचल का मतलब होता है बच्चों, अचल का मतलब जो स्थिर हो, चल ना सके, हिल ना सके, देख अपनाएगी। हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे माता, जब हमारा देह, हमारा शरीर अचल हो जाएगा, मतलब मृत हो जाएगा, तो इसे आप अंत में आप ही अपनाएंगे। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे माता, जब हमारा शरीर अचल हो जाएगा, मृत हो जाएगा, तो इस अचल शरीर को अंत में आप ही अपनाएंगी और आप में ही हमारी देह मिल जाएगी। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, कवि कहते हैं कि हे माता, कि हमारे प्यारे पूर्वज इसी मातृभूमि में मिले हैं, उससे हे भगवान कभी हम रहे ना न्यारे। न्यारे का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर जो न्यारे का अर्थ होता है अलग होना। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे माता, हे भगवान, हम उनसे कभी भी न्यारे नहीं होना चाहते। लौट लौट कर वह हृदय को शांत करेंगे, लोट पोट होकर वही हृदय को शांत करेंगे। कवि कहते हैं कि वही जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, उनके गुण हैं, उनके परम उपदेश हैं, वही हमारे हृदय को शांत करेंगे। शांत का मतलब यहाँ पर स्थिर है। हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं, हमारे मन के अंदर जो संवेग हैं, उनको कौन करेंगे? जो हमारे महान पुरुष हैं, उनके आदर्श हैं, वही हमारे मन के अंदर उठे हुए भावों को शांत करेंगे। उनमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। आगे मैथिली शरण जी कहते हैं कि हे माता, जब हम अपने पूर्वजों से, उनके आदर्शों से मिलेंगे, उनसे अवगत होंगे, तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा और हम मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में हम पूरे सन जाएंगे। सन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर मिलना, सन का मतलब होता है मिलना। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, उस मातृभूमि की धूल में हम पूरे ही, हमारा पूरा शरीर, हमारे पूरी देह क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। होकर भव बंधन का मतलब होता है बच्चों कि इस संसार में मोह माया, जन्म मरण के दुखों से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना बंधन मुक्त कहलाता है। होकर बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे माता, हम बंधन मुक्त होकर के इस संसार के मोह माया और जन्म मरण से छुटकारा पा करके आत्म रूप बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस कविता में हमने कवि के द्वारा प्रकट किए गए भावों को समझा और उनके अर्थों को जाना। प्यारे बच्चों, मैं अब आपको इस कविता के, अपनी कविता का नाम क्या है बच्चों? मातृभूमि। मैं इस कविता के अब आपको कठिन शब्दों के अर्थ को बताता हूँ। देखो बच्चों, पहला अपना शब्द है रज। रज 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 का मतलब होता है बच्चों धूल। रज का मतलब धूल। आगे है बच्चों परमहंस। परमहंस का मतलब होता है बच्चों जिसे सुख दुख की चिंता न हो। जिसे सुख दुख की चिंता ना हो।
ठीक है बच्चों। आगे है नीरस, निरख, नीरख। निरख का अर्थ है बच्चों देखकर। निरख का अर्थ है देखकर। आगे है बच्चों मोद, मोद। मोद का अर्थ है बच्चों आनंद। मोद का अर्थ है आनंद, आनंद। आगे है बच्चों प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का मतलब होता है बच्चों उपकारों का बदला चुकाना। उपकारों का बदला चुकाना। उपकारों का बदला चुकाना। अगला वर्ड मीनिंग है बच्चों सूरस, सूरस, सूरस। सूरस का अर्थ होता है बच्चों सूरस सार, सूरस सार। सूरस सार का अर्थ होता है बच्चों रस में तत्व। क्या होता है बच्चों? रस में तत्व, रस में तत्व, रस में तत्व। अगला है बच्चों ऐचल, ऐचल, ऐचल। ऐचल का मतलब होता है बच्चों जो चल न सके, स्थिर। ठीक है बच्चों। अगला है न्यारे, न्यारे। न्यारे का अर्थ होता है अलग। न्यारे का अर्थ होता है अलग। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये थे अपने इस पाठ, इस कविता से संबंधित कठिन शब्द। पहला है बच्चों रज। रज का अर्थ होता है धूल। परमहंस जिसे सुख दुख की चिंता ना हो। निरख देखकर। मोद आनंद। प्रत्युपकार उपकारों का बदला चुकाना। सूरस सार। रस में तत्व, रस में तत्व। अचल स्थिर। न्यारे अलग। ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इस पाठ से रिलेटेड, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ थे जो हमारी इस कविता को समझने में और उसका सरलीकरण करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस कविता को मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ, तो कृपया करके सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, जिस रस में लोट लोट कर बड़े हुए, कवि कहता है कि जिस रज में, जिस धूल में हम लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। हम कवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हम घुटनों के बल सरक सरक कर, मातृभूमि पर सरक सरक कर खड़ा होना सीखे हैं। परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमने बाल्यकाल में परम हंस के समान सब सुख पा लिए हैं, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, और इन सभी सुखों के कारण हम धूल भरे हीरे कहलाए हैं। हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में। कवि कहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि की गोद में खेल करके हर्षयुक्त, सभी सुखों से युक्त हो गए हैं। हे मातृभूमि तुमको निरख मगन क्यों न मोद में। कवि कहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि तुमको देखकर हम आनंद से क्यों न भर जाएं। पाकर तुमसे कभी सुखों को हमने भोगा। कवि कहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि हमने तुमसे सुखों को पाकर उनको प्रयोग करना, उनको भोगना, प्रयोग करना, उनका जीवन में प्रयोग करना सीखा है। तेरा प्रत्युपकार, तुम्हारा हमारे ऊपर किया गया उपकार क्या हम कभी
उतार पाएंगे या कभी उन उपकारों को जीवन के अंदर आपको कभी लौटा पाएंगे। मेरे ही यह देह, देह का मतलब शरीर, मेरी यह देह तुझी में से बनी हुई है। कवि कहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, मेरा शरीर आपसे ही बना हुआ है, बस तेरे ही सूरज सार से सनी हुई है। बस तेरे ही, सूरज सार का मतलब होता है बच्चों रसमय तत्व। कवि कहते हैं कि हे माता, मेरा शरीर आपके ही रसमय तत्व से सना हुआ है, आपके ही रसमय तत्व से ही परिपूर्ण है। हाँ, अंत समय तू ही अचल शरीर, अचल का मतलब होता है बच्चों जो चल न सके, जो स्थिर हो। कवि कहते हैं कि हे माता, जब हमारा शरीर, हमारी देह अचल हो जाएगी, मतलब चल फिर नहीं सकती, अर्थात मृत हो जाएगी, तो अंत में आप में ही, अमृत में ही समाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुम में ही मिल जाएगी और यह हमारा अचल शरीर, हे माता, हे मातृभूमि, हमारा अचल शरीर आप अंत में आप में ही मिल जाएगा। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे माता, हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सभी आप में ही, इस पृथ्वी में ही मिले हुए हैं, उससे हे भगवान कभी हम रहे ना न्यारे। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि न्यारे का अर्थ होता है बच्चों अलग होना। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे माता, कि हम, हे भगवान, हे माता, हम उनसे कभी न्यारे अलग ना हों, लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उनके जो आचार हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो अच्छाइयाँ हैं, वही हमारे हृदय को क्या करेंगी बच्चों, लोटपोट करेंगी, हमारे हृदय को शांत करेंगी। उनसे मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। आगे कवि कहते हैं कि जब हम उन महान पुरुषों से मिलेंगे, उनकी अच्छाइयों से मिलेंगे, तो हमें मृत्यु के भय से डर नहीं लगेगा। उस मातृभूमि की धूल में हम पूरे सन जाएंगे। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उस मृत्यु की धूल में, उस मातृभूमि की धूल में हम पूरे सन जाएंगे। सनने का मतलब होता है मिल जाएंगे। हमारा देह, हमारी आत्मा, हमारा शरीर इस धूल के अंदर पूर्ण रूप से सन जाएगी, पूर्ण रूप से मिल जाएगी। होकर भव भाव मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। भव भाव का अर्थ होता है बच्चों कि संसार में मोह माया और जन्म मरण से छुटकारा। क्या कहलाता है बच्चों, भाव बंधन मुक्त। कवि कहते हैं कि हे माता, हम इस संसार के जन्म मरण और मोह माया से मुक्त होकर के आत्म रूप बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह कविता मातृभूमि अच्छी प्रकार से समझ आई होगी और इस कविता के कठिन शब्दों को भी आप समझ पाए होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।